हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल सलवार की कटिंग। ये सलवार की कटिंग मैं 2 कली का करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सलवार बनाने के लिए मैं 2 मीटर कपड़ा ली हूँ और इसको मैं पहले से ही इस तरह से फोल्ड करके रखी हूँ। इसको किस तरह से फोल्ड करनी है ये मैं आपको पेपर पे बताऊँगी। इस तरह से एक पेपर ले लेनी है। मान लीजिए ये 2 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा जो है इसकी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। और इसको पेपर को इस तरह से रखेंगे और जो ये चौड़ाई है उस तरफ से एक बार फोल्ड करनी है। इस तरह जिधर से चौड़ाई है उधर से फोल्ड करनी है और एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। 2 बार इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। इसी तरह से कपड़े को भी फोल्ड करनी है और ये बंद साइड अपने तरफ रखनी है। इस तरह से कपड़े का जो ये बंद साइड है अपने तरफ रहेगी और ये ओपन साइड आगे की तरफ। इस तरह से देखिए, जिस तरह से ये पेपर फोल्ड है उसी तरह से सेम ये कपड़ा भी फोल्ड है। इस तरह से फोल्ड कर लेनी है पहले और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगी इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेंगे। बाद में इसकी कटिंग करेंगे ओपन साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इसकी पटियाला की पहले हमें पूरी लंबाई लेनी है। सलवार की पहले पूरी लंबाई लेंगे। इसकी पूरी लंबाई 39 है। मुझे बनानी है पटियाला 36 इंच में पटियाला बनाने वाली हूँ। तो पहले हमें घेरा की लंबाई लेनी है। पटियाला का जो नीचे का जो घेरा होता है सलवार का हमें घेरा लेनी है। तो उसकी लंबाई पहले 30 इंच लेनी है और 2 इंच प्लस करनी है इसमें बकरम लगाने के लिए। तो इस तरह से सलवार की पहले पूरी लंबाई 32 इंच लेनी है। इस तरह से पूरी लंबाई 32 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। नीचे से 2 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। नीचे से जो 2 इंच होगी वो बकरम लगाते टाइम फोल्ड होगी। फिर इस तरह से ये जो मार्किंग है इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। सलवार का लंबाई लेने के बाद इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। फिर यहाँ से हमें आसन की मार्किंग करनी है। ये जो मार्किंग लगी है देखिए, यहाँ से हमें आसन की लंबाई लेनी है। बारह या 13 लेनी है। आसन की लंबाई में 13 इंच ले रही हूँ। और फिर नीचे मोहरी के पास एक मार्किंग करनी है। यहाँ मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। और फिर इस मार्किंग को और इस मार्किंग को दोनों को मिला देनी है। इस तरह से इंची टेप को रख के तिरछा दोनों लाइन को मिला लेनी है। ये सलवार का घेरा का मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है और अब इसके बाद घेरा की कटिंग करने के बाद में कमर पट्टी निकालेंगे। यहाँ पे जो बंद साइड है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। सलवार की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। ये 2 कली का मैं बना रही हूँ। अगर आप 4 कली का बनाएंगे तो ये जो तिरछा ये त्रिभुज जैसा ये कपड़ा निकला है इसको इस तरह से यहाँ पे रख के इसकी भी कटिंग करके ये जॉइंट होती है तो फिर 4 कली की बन जाती है। तो ये मैं नहीं लगाने वाली हूँ।
ओनली घेरा से मैं ये सिंपल सलवार बनाने वाली हूँ। इस तरह से सलवार की कटिंग करनी है। उसके बाद अब बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये सलवार जो है ये 32 इंच का कटिंग हो गई है। 2 इंच फोल्ड में जाएगी तो नीचे से 30 इंच हुई। और उसके बाद कमर की जो पट्टी होगी वो हमें 6 इंच की निकालनी है। तो कमर पट्टी के लिए कपड़ा को इस तरह से रख लेनी है। इसको देखिए फोल्ड में है, ये 4 फोल्ड में है। इसको पहले खोल के एक फोल्ड करके रखनी है। ये बेल्ट के लिए कपड़ा जो है इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करके रखेंगे। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा को आगे की तरफ रख देंगे। बाद में घटेगी तो उसमें से लगानी है। अब उसके बाद कमर की नाप लेनी है। अगर कमर आपका 40 है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लूजिंग के लिए इसमें एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरह से कमर की नाप ले लेनी है। और जितना भी कमर है इस तरह से एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ 22 इंच लेनी है। तो इस तरह से जहाँ 22 इंच आ रही है वहाँ मार्किंग करके कपड़े को इस तरह से बढ़ा लेनी है। और उसके बाद फिर एक बार नाप ले लेनी है। तो इस तरह से टोटल मैं 22 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जितना भी आपका कमर है उससे एक्स्ट्रा लेंगे 2 या 3 इंच। और इस तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी मैं ओनली कमर की चौड़ाई की मार्किंग की हूँ। कमर की चौड़ाई की मार्किंग हो गई है। अब इसकी लंबाई देखनी है। अब इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो ये जो पट्टी निकली है पहले इसकी पूरी लंबाई देख लेंगे। इसकी पूरी लंबाई 7 इंच आ रही है। और 2 इंच हमें ऊपर से फोल्ड के लिए मार्किंग करनी है। ये 2 इंच ऊपर फोल्ड हो जाएगी। 2 इंच देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये अब 5 इंच की कमर पट्टी बनेगी। तो ये 1 इंच घट रही है। तो इसके लिए हमें नीचे से कपड़ा जॉइन करनी होगी। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े से हमें कटिंग करके नीचे के लिए कपड़ा निकाल लेनी है। 5 इंच की कमर पट्टी है और 1 इंच घट रही है। तो 1 इंच से ज़्यादा कमर पट्टी की कटिंग करेंगे क्योंकि सिलाई में आधा चल जाएगी। तो मार्जिन को लेते हुए 2 से 2.5 इंच तक नीचे की पट्टी लगानी है। नीचे की पट्टी की कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से एक बार और मार्किंग कर लेंगे। तो 6 इंच की ये कमर पट्टी लगेगी। उसके बाद जो सिलाई में जाएगी तो मार्जिन के लिए और एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ से ये कपड़ा जॉइंट होगी तो यहाँ भी सिलाई में जाएगी कपड़ा आधा इंच ऊपर से भी कपड़ा जाएगी और आधा इंच नीचे से। तो इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल मैं 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो टोटल 7.5 इंच ले रही हूँ। और फिर इस तरह से पट्टी की मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। हल्का कट करके इस कपड़े को इस तरह से फाड़ देंगे। इस तरह से एक पट्टी निकाल लेनी है। निकली हुई पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड करके कमर पट्टी पे रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए आगे के लिए थोड़ा सा ये कपड़ा घट रही है। तो इसके लिए एक और छोटा सा पट्टी और निकाल लेनी है। जितनी चौड़ी ये पट्टी है उतनी चौड़ी एक और पट्टी निकाल लेंगे। और इस तरह से एक छोटी पट्टी निकाल कर यहाँ जॉइंट कर लेनी है। और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा आएगी उसको कटिंग कर लेंगे ये पट्टी की। फिर इस तरह से देखिए पट्टी को रखनी है। पट्टी को रखने के बाद देखिए इसकी पूरी लंबाई जो है ये 9.5 इंच है। 2 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगी। और उसके बाद 6 इंच की पट्टी बनेगी।
कमर पट्टी 6 इंच की बनेगी। उसके बाद सिलाई में आधा मार्जिन चली जाएगी। इस तरह से कमर पट्टी की कटिंग कर लेनी है और नीचे ये पट्टी रख के इसमें जॉइंट कर लेनी है। और ये घेरा है, ये घेरा टोटल मैं 32 इंच की कटिंग की थी और 2 इंच जो है ये नीचे से फोल्ड होगी। जब हम बकरम लगाएंगे तो ये घेरा जो होगी ये 30 इंच की रेडी होगी और ये जो कमर पट्टी है ये 6 इंच की रेडी होगी। इस तरह से टोटल 36 इंच बन जाएगी। 36 इंच का ये सलवार फिर कंप्लीट हो जाएगी। अब ये सिंपल सलवार की कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।